आदरणीय भारतवर्ष के बौद्ध भिक्षुओं तथा बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों, आप सबको हम अपनी ओर से नमो बुद्धाय एवं नमस्कार एवं नमन कर रहे हैं। हमने अभी एक वीडियो में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु अपनी बात को कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिला निकट फर्रुखाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर संकीसा मंदिर स्थापित है, जहां पर कुछ लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को मारा पीटा और धमकाया तथा उनके ऊपर गोली भी मारी। इस प्रकार की घटना की हम कट निंदा करते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, जो हिंदी संस्कृत का एक अंग है। अगर इन भिक्षुओं को कोई भी धर्म के लोग अपना ही क्यों ना हो, अगर प्रताड़ित करेंगे, इनको अगर धमकी देंगे, तो हम सभी शाकवंशी अहिंसा के रास्ते को जो अपनाए हुए हैं, फिर उस रास्ते को से हट करके हम भी हथियार उठाने के लिए विवश हो जाएंगे। हम प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर जिस प्रकार से हमला किया जा रहा है, उनकी बातों को लोग सुन नहीं रहे हैं। वो किसी से लड़ाई नहीं करते, ना हमारे धर्म में हिंसा का कोई स्थान है। लेकिन अगर आप मेरी जान पर हमला करेंगे तो मेरी भी मजबूरी है कि अपनी बचत करने के लिए कुछ करना होगा। हम बौद्ध भिक्षु के द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हैं। उन्हें संतोष और धैर्य और संयम का जो अपना पहचान बताया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। भगवान बुद्ध के बारे में कौन नहीं जानता, जो कि पूरे विश्व में अपना स्थान ग्रहण किया तथा अपने धर्म के बारे में बता करके अपने पक्ष में किया। आज बुद्ध धर्म को मानने वाले पूरे विश्व में सभी धर्मों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। संकीसा के मंदिर की दीवार गिराई गई, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम इसकी कट निंदा करते हैं तथा सभी बौद्ध भिक्षुओं से तथा उनके मानने वालों से हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी अपनी जगह पर सभी लोग इसकी कट निंदा करें और सरकार से ये निवेदन करते हुए आगाह करें कि 10 दिनों के अंतर्गत यदि बौद्ध भिक्षुओं पर किए गए वार करने वालों को कानून की धारा में गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम बौद्ध भिक्षु नहीं और कुछ भी हैं। हमारा इतिहास है। इतिहास को मिटाने के लिए शुंग मित्रपुष्ट ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी हम जीवित हैं। इतिहास के बल पर आज अयोध्या में, जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम का स्थान है, उसमें भी सरकार ने बहुत कोशिश करने के बावजूद हमारे अवशेष मिल रहे हैं, जिसको सरकार नकार रही है। सरकार जो नकार रही है, ये तो बात की बात है। हम कानून से लड़ेंगे। जब कानून मेरा साथ नहीं देते तो हम जन आंदोलन करेंगे और इस जन आंदोलन को घर घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी चीज़ों को दबा नहीं सकते, हमारा दमन कर नहीं सकते। अब वो युग नहीं है जिस युग की बात वो शुंग मित्रपुष्ट किया करता था। हम उस युग में जी रहे हैं कि भारतीय संविधान में कानून सबके बराबर है। सबकी बराबर रक्षा के लिए भारतीय संविधान पर सभी जातियों और धर्म के लोगों ने हस्ताक्षर कर रखा है। यदि कोई भी सरकार छल कपट से सत्ता को हासिल करके हमें दबाने की कोशिश करती है, तो हम गांधी जी के तरीके से असहयोग आंदोलन चलाएंगे, जन जन को बताएंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम उसका विरोध करेंगे। या जिस पर भी वे लोग
नहीं मानते तो हमारे पूर्वज जो भारत के इतिहास में अपना नाम अच्छी तरीके से दर्ज कराए हैं, तो हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। हम फिर भी अपने वही इतिहास को दोहराएंगे। इतिहास हमेशा दोहराता है, वीर हमेशा इतिहास की रचना करता है। हम वीर हैं और उन वीरों में हमारे इतिहास का गणना है, जो पूरे विश्व के लोग हमारी नीति को मानने के लिए विवश भी हैं और हमारी नीति पर चलकर ही सत्य और अहिंसा का नारा देते हुए लोगों को सुख सुविधा प्रदान करते हैं। भारत सरकार में जगह जगह बुद्ध का स्थान है। लोग उसको तोड़ने के लिए जात वर्ग विभेद करते हुए बुद्ध को दबा देना चाहते हैं, जो ही गलत है। हमें अपने सभी बुद्ध भाइयों से, शाकवंशियों से ये चाहेंगे कि वो दबने की जरा सा बात न करें और अपना आंदोलन जारी रखें। इस आंदोलन के अंतर्गत अगर हमारे वंश को दबाया जाता है, हम शहादत देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपनी चीज को दबाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हिंसा तो नहीं करते, लेकिन ये भी नहीं सह सकते हैं कि आप मेरे ऊपर अत्याचार करते रहें, जिसका हम विरोध करेंगे। शांत और अहिंसा के तरीके से हम आपका विरोध करेंगे। इसलिए सरकार से मैं ये कहूँगा कि बुद्ध की धरती पर संकीसा में जिस तरीके से लोगों ने मंदिर के दीवार को गिराया है, वो एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। आप लोग सब्र से और धैर्य से काम लीजिए। जैसा कि आपके बुद्ध के अगुवा और नेता अगुवा कहते हैं, उस अनुसार आप कार्य करते रहिए और हम सभी लोग आपके साथ हैं। और कानून का सहारा लेते हुए यदि सरकार मेरी साथ नहीं देती तो उच्चतम न्यायालय का हम दरवाज़ा खटखटाएंगे, जहां मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है। इसलिए सरकार से पहले हम आग्रह करते हैं, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, कि उन लोगों को दंडित करे जो हिंसा के मार्ग को अपनाए हुए हैं, ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति न होने पावे। जय हिंद, जय भारत।